नमस्कार साथियों, जूनियर एडिट के संबंध में जो आज का ऑर्डर आया है 18/157/2021 सुशील कुमार सिंह का, मैं नितिन शर्मा। हाँ, जिसके संदर्भ में आज तमाम ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा, ऑर्डर से स्टे हट गया, नहीं हटा, आगे क्या होगा। कुछ चैनल, कुछ लोग अभी जियो ला रहे हैं, आज ही नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, मुझे भी मिले। बस ईश्वर से यही कामना है। और स्टे का मैं बात आपके लिए बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले स्टे की बात बताएं। स्टे की, अच्छा, सुबह हमारे लिए ऑर्डर मिल गया था तमाम चीज़ों को लेकर। वकील भी व्यस्तता में थे, उनके और केस होते हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा सा संयम बरता गया कि जैसे चीज़ें आएंगी उसी अनुरूप बताई जाएंगी लोगों को लेकर। इतना ऊहापोह का विजय दिवस नहीं मनाना है, विजयदशमी आज नहीं मनाना है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर एक संयमित व्यवहार दिखाया गया है सभी साथियों के द्वारा, प्रयागराज के साथियों के द्वारा भी। तो यह था स्टे क्या है। तो वकील के द्वारा यही जानकारी मिली है, ये बात भी हुई है कि विधिक रूप से स्टे हट गया है। विधिक रूप से स्टे हट गया है, ये बात सही है। यदि आगे किसी तरीके की, हमने कहा फिर आगे क्या, आगे इस तरीके की किसी तरीके की चीज़ें होती हैं तो इसीलिए तो हम थर्ड पार्टी बने हैं। थर्ड पार्टी बनने का मतलब क्या था, और ये बात मैंने बहुत, जब थर्ड पार्टी क्यों बन रहे हैं इस बात को भी मेंशन किया था कि थर्ड पार्टी अगर नहीं बनेंगे तो स्टे हटने के बाद भी दोबारा लगते हैं। स्टे कोई नई बात नहीं है, हटना लगना। तो स्टे हट गया है, स्टे हट गया है विधिक रूप से, क्योंकि ऑर्डर अग्रिम प्रक्रिया पे, यही बात जानकारी मिली। ऑर्डर जो होता है वो अग्रिम प्रक्रिया पे प्रभावी होता है, तो वर्तमान ऑर्डर में कोई भी स्टे की चर्चा नहीं है, ठीक है। तो वकील ने कहा विधिक रूप से आपका स्टे हट गया है। अगर भविष्य में किसी तरह की चीज़ें हैं तो हम थर्ड पार्टी के रूप में हैं, वहाँ पर हमारा पक्ष सुना जाएगा। हमारा पक्ष बिना सुने स्टे की कल्पना अब कोरी कल्पना मानी जाएगी। तो इसीलिए जिस उद्देश्य से हम थे भर्ती को लेकर, उस उद्देश्य से हम मौजूद हैं। और जब तक चयनितों को, अंतिम चयनित हमारे जब तक प्रभावितों से रहित नहीं हो जाएंगे, तब तक हम जो है अपनी आईए के माध्यम से डटे रहेंगे। रिस्पोंडेंट है, हम गवर्नमेंट के पक्ष में हैं, ठीक है। और तमाम चीज़ों को लेकर साथियों के मन में तमाम प्रश्न होते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रोज़ कल नागेंद्र सर के द्वारा जो बताया गया था, अच्छा, बहुत सारी जानकारी हम जो है तभी देते हैं जब बहुत ज़्यादा हमको पता चल जाती है कि हाँ ये प्रबल दावा है, तभी दावा करते हैं, वरना दावा से मैं शुरू से बचता आया हूँ और दावों जैसी चीज़ों से मैं खुद भी घृणा करता हूँ। अच्छा, कल नागेंद्र जी ने डेट के बारे में बता दिया था कि सभी मैटर एक साथ कनेक्ट करके देखे जाएंगे अग्रिम डेट को, 9 फरवरी को। कुछ लोगों ने इस पर हंसी बनाई, मजाक बनाई, ठीक है। जब कोर्ट में ऑर्डर में वो चीज़ आ गई तब इस चीज़ को लेकर कि ठीक है, वो उनके बारे में क्या बोलूँ मैं कि कोर्ट से डेट ले लेते हैं, डेट पकड़ के ले लेते हैं। उस समय पता करिए कोर्ट में थर्ड पार्टी के ही वकील थे और कोई वहाँ मौजूद नहीं था, और इस चीज़ का विपक्ष को भी एक बड़ा अफसोस है, ठीक है। तो विपक्ष वाले साथियों से भी लोगों की बात होती है, हमको पता है किसकी बात होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और स्टे स्टे हट गया है, कुल मिलाकर स्टे के बारे में ज़्यादातर ऊहापोह की स्थिति बन रही थी। अब भर्ती होगी नहीं होगी, जियो आएगा। देखिए, जियो आएगा इस बिहाफ पर कि सीटें याचियों की होल्ड की जाएं, उसके लिए कोर्ट को निर्देश देने होंगे कि इससे ज़्यादा याची ना जुड़ें। अच्छा, सीट होल्ड के बाद हर याची, अच्छा, याचियों का पक्ष क्या है, याचियों का पक्ष इतना प्रबल है कि सीट होल्ड उनके लिए की जाए। ये भी परीक्षा नियामक जो हैं, ये संस्था भी तो इस स्तर पे विचार करेंगे कि याचियों का इतना प्रबल पक्ष है। तो मैं बता दूं, याचियों का इतना प्रबल पक्ष नहीं है। याचियों का जो पक्ष है वो गलत ओएमआर भरने का है, ठीक है। उसको लेकर प्रबल इतना पक्ष नहीं है कि सीट होल्ड की जाए। और सीट होल्ड की जो प्रक्रिया है उसको अगर मानते हैं, चलो होल्ड भी कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो हकदार नहीं है सीट होल्ड के। सीट होल्ड के याची लोग बिल्कुल भी हकदार नहीं है कि सीट होल्ड उनको मिले, क्योंकि वो लोग गलत भर के आए हैं। उनका चीज़ ही, उनका विधि के अनुसार और जियो के अनुसार, नियमों के अनुसार उनकी प्रक्रिया ही गलत है। तो अगर सीट होल्ड होती है उनकी भी, चलो ठीक है, लेकिन जो कम गुणांक वाले होंगे वो थोड़ा प्रभावित होंगे। कम गुणांक वाले जो अंतिम पायदान पे लोग होंगे वो प्रभावित होंगे। 20-30 सीट अगर होल्ड होती हैं तो हर सब्जेक्ट से 4-5 मान के चलिए सीट जाएंगी।
आज तो इस तरह से चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है कराती है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं उसका स्वागत होना चाहिए, हर तरीके से स्वागत होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी समय है, वो आज या कल में नहीं हो जाएगा, उसके लिए समय लगेगा। ठीक है, इन चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा शासन को, ये सभी चीज़ें प्रक्रिया के अनुरूप चलती हैं। तो इतनी जल्दी ऊहा-पोह का माहौल नहीं बनाया जाए जब तक चीज़ें आपके सामने लिखित में नहीं आ जाती हैं, फ्रंट में नहीं आ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा माहौल बनाएंगे आप, फिर आप भी मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित होंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल रूप से आप ही को चीज़ें प्रभावित करेंगी जब चीज़ें आपके अनुरूप नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि थर्ड पार्टी नस्तो नाबूद हो जाएगी। थर्ड पार्टी नस्तो नाबूद कैसे हो जाएगी, बता दो कैसे हो जाएगी? जियो और थर्ड पार्टी का क्या संबंध है? जियो आने से थर्ड पार्टी कैसे नस्तो नाबूद हो जाएगी? थर्ड पार्टी इसलिए थोड़ी ना बनी है कि जियो ना आए, थर्ड पार्टी इसलिए बनी है, और हम रिस्पोंडेंट पक्ष में हैं, गवर्नमेंट के पक्ष में हैं। ठीक है, हम और गवर्नमेंट के वकील एक रिस्पोंडेंट की भूमिका में हैं। तो जब तक केस क्लोज नहीं होगा तब तक हम थर्ड पार्टी के रूप में रहेंगे, और हम थर्ड पार्टी के रूप में रहेंगे तो जितनी भी भर्ती से संबंधित जितनी और बाकी रिट हैं उसमें भी थर्ड पार्टी हम बन चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि थर्ड पार्टी दुनिया के ब्रह्मांड के बहुत केस चलते हैं, सब में थर्ड पार्टी बन जाए ऐसे। तो हाँ भैया, बनते हैं थर्ड पार्टी, आपकी मूर्खता थी जो नहीं बने। और मूर्खता अगर नहीं होती है तो 17/602 वाली अंतिमा शुक्ला वाली रिट अब तक नहीं चल रही होती परिणाम संशोधन के बाद भी। ठीक है, ये मूर्खता थी आपकी। तो ये चीज़ को जानिए, ब्रह्मांड के केस उठा के लाओगे, केस के बारे में जानकारी होगी, थर्ड पार्टी बनते हैं। डिले केस क्यों होते हैं? जब दोनों पक्ष में से कोई एक डिले करता है तब कोर्ट प्रक्रिया लंबित होती है। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज़ को लेके समझना चाहिए। उदाहरण देखने से पहले कम से कम कनेक्ट तो करो आपस में, बताने से पहले चीज़ों को कनेक्ट करो। नेस्तनाबूद कैसे हो जाएगी थर्ड पार्टी? 12 को भी नेस्तनाबूद हो रही थी। अरे थर्ड पार्टी भर्ती के हित में है, चयनितों के हित में है, समझ रहे हैं ना? तो थर्ड पार्टी को लेके इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं है। समझो पहले, थर्ड पार्टी हमारे ही पक्ष में है, और थर्ड पार्टी का विरोध करके आप नेस्तनाबूद कब होगी? जब गवर्नमेंट हारेगी तब थर्ड पार्टी नेस्तनाबूद होगी। और आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट हारेगी, और गवर्नमेंट हारेगी तो जीतेगा कौन? समझिए इस चीज़ को, ये तमाम प्रक्रियाओं को समझिए, इनमें समय लगेगा समझने में, इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली हैं। तो ये थोड़ा संयमित इन चीज़ों में साथी थोड़ा ध्यान दें, जो भी साथी हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर व्यक्तिगत आप मेरा विरोध कर सकते हैं, व्यक्तिगत और साथियों का, लेकिन एक सीमा तक। ठीक है, अब यहाँ पर भी विरोध को लेकर भी एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, मुद्दों पर आप बहस कर लीजिए, कंटेंट पर आप बहस कर लीजिए, चीज़ें कहाँ नहीं हो पा रही हैं वहाँ आप बहस कर लीजिए, आप मेरिट पे विरोध करिए हमारा। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत साथी कह रहे थे घंटी कौन बांधे, घंटी कौन बांधे, हमने कोर्ट की घंटी बांध दी। लोग कह रहे थे अपियर नहीं हो पाएंगे 12 को, हम अपियर हो गए। लोग कह रहे हैं डेट नहीं ले पाएंगे, हम डेट ले गए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं स्टे नहीं हट पाएगा, स्टे भी हट गया। ठीक है, अब समस्या ये है कि क्या कहते हैं अब वो घोषणा कर देंगे कि थर्ड पार्टी ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। थर्ड पार्टी की भी एक सीमाएं हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की भी चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है, और हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। रोज़ हमें आने की बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी फील्ड पे रहता है हमारे साथियों के द्वारा वो सूचना दे दी जाती है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों को लेकर ये होता है, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन काम किस तरीके से करते हैं, थोड़ा इसकी भी जानकारी दे दूँ। ये होता है, प्रयागराज के जो साथी हैं वो जाते हैं डेली कोर्ट में, तो कोर्ट में जब वो पहुँचते हैं तो सूचना हमारा ये रहता है कि बही दें तो ज़्यादा बेहतर है, जो व्यक्ति अपनी आँखों से देखा है। और नागेंद्र सर ने यही सूचना दी थी कि को स्टे को लेकर और जो भर्ती की तमाम प्रक्रियाओं को लेकर, अग्रिम डेट को लेकर उन्होंने, अब केस बेंच को लेकर जो सूचना दी थी वो लगभग सही साबित हुई है। ठीक है, और कहाँ थर्ड पार्टी नहीं थे, आप थर्ड पार्टी का फ़ायदा क्या जाने? आप थर्ड पार्टी नहीं थे तो आप दूसरों को वकीलों से फ़ोन कर करके पूछते थे। ठीक है, वो भी पोर्टल पे अपडेट होने के बाद आपको पता चलता था। आपको तुरंत आधे घंटे के अंदर खबर मिल रही है कोर्ट की, भर्ती को लेकर क्या हो रहा है, भर्ती को लेकर चीज़ें किस तरीके से हैं। तो थर्ड पार्टी बनना लाभ में है। थर्ड पार्टी हम गवर्नमेंट के पक्ष में, यानी भर्ती कराने के पक्ष में है। इस सरल शब्दों में बताऊं, अब भी ना समझ में आए तो फिर समस्या है।
फिर समस्या तो है, बड़ी समस्या है। तो ये बात जो लोग कह रहे हैं भर्ती रद्द हो जाएगी या इस तरीके की चीज़, भर्ती रद्द नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, याचियों का पक्ष भी इतना प्रबल नहीं है। कोर्ट केस सिर्फ इस वजह से खिंच रहा है कि नियमित सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। और जिसको स्टे मिल जाता है वो स्टे लेके फिर वकील अपने दूसरे केसों में सुनने लग जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो अभी तक लेट लतीफ़ी चली है। ईश्वर ने साथ दिया, साथियों सहयोगियों का साथ रहा, तो चीज़ें सही दिशा में होंगी, सही दिशा करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारी टीम का, साथियों का, प्रयागराज के बहुत सारे साथी हैं, उनका इस तरीके से कैसे रहता है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ को लेके डिस्कशन होता है, फिर उसको लेकर अंतिम निर्णय सब अपने विचार रखते हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और ये रहता है सूचना वही दे जो वहाँ उपस्थित हो, ठीक है ये। और जहाँ तक सहयोग की बात आती है, तो सहयोग का जो राशि है वो किसी एक के पास नहीं है, किसी एक प्रयागराज वालों के पास नहीं है। वो जब उनको कोई चाहिए होता है कि इतना हमारे लिए, तो रिटर्न में वो हमसे अनुमति लेनी पड़ती है, डालना पड़ता है हम लोगों के बीच में चीज़ें। तो एक प्रक्रिया है, इसके लिए करने के लिए पारदर्शिता चाहिए, इसके लिए हृदय खुला होना चाहिए, इसके लिए भ्रष्टाचार दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों को लेकर एकजुटता होनी चाहिए, खुले हृदय होने तो चाहिए इतने। तो वो तमाम प्रक्रियाएं हो की हैं, हमने प्रयास कर रहे हैं, आगे भी होंगे। और मैं शुरू से कहता आया हूँ जो चीज़ होगी दिख जाएगी। हम पहले से दावा नहीं करेंगे, हम पहले से किसी चीज़ का दावा नहीं करेंगे। और कुछ लोग साथियों का ये भी कहना है कि चिट्ठे हमारे, सहयोग के चिट्ठे हमारे पास में हैं, ठीक है, नेस्तनाबूद करेंगे। सहयोग के चिट्ठे वही हैं आपके पास में जो हम डालें, हम ग्रुप में हैं। अच्छा, जो सहयोग किए हैं साथी, 200 प्लस सहयोग किए हैं, उन साथियों को अगर कोई जानकारी होती है व्यक्तिगत हमसे ले लेते हैं, व्यक्तिगत हम फ़ोन करके उनको बता देते हैं। और बाकी गुणा भाग सबको करना आता है, तो चीज़ें पता चल जाती हैं। चिट्ठे आपके पास क्या हैं, चिट्ठे वही हैं जो हम दिए हैं चिट्ठे, ठीक है। तो माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको विरोध करना है मेरिट पे करिए, लेकिन संयमित भाषा में। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से भाषा की एक मर्यादा लांघी जा रही है। देखिए, हमको अभद्र बनाओगे तो आपको समस्या व्यक्तिगत हो जाएगी। हम भद्र हैं, भद्र मतलब कल्याणकारी, समझ रहे हो ना, तब तक जो है आप सुरक्षित हैं। तो इस चीज़ को समझिए। और बहुत सारे सीनियर हैं, अच्छा सीनियर नागेंद्र पांडे सर जो एक्स आर्मी हैं, उनका इसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। कोई सीनियर इतना, जिस तरीके की निम्न राजनीति है उसमें कोई अपने आप को एक एजेड व्यक्ति शामिल नहीं करता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और एक एजेड व्यक्ति अगर शामिल हैं तो उनकी कुछ तो व्यक्ति की पारदर्शिता होगी, कुछ तो अपना व्यक्तिगत चरित्र होगा जो निस्वार्थ, हम क्या दे रहे हैं उनको, हम प्रयागराज जाने वाले साथियों को क्या देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। हम प्रयागराज जाने वाले साथियों को खुद जाते हैं, प्रयागराज वाले साथी अपना पैसा खर्च करके खुद बताते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या जानें। और बाकी अगर आपको जाना है, आपको देखनी है, एज ए वॉलंटियर हम में शामिल हो जाओ। आपको पारदर्शिता देखनी है, हमारी अभी भी कई सूचियां हैं जो बनने को पड़ी हैं, एक साथ टैग होने को। आप काम करो, टाइप कर लेते हो, अच्छा तो आओ सूची बना लो हमारे साथ बैठ के। पारदर्शिता आपको देखनी है। आपको कोर्ट जाना है अगर कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है, तो हम वो भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। देखिए, आपको प्रयागराज में तो जो भी साथी विरोध करते हैं तो वो प्रयागराज में ही ये चीज़ों को समझ लें। कोर्ट वहाँ पर है, आपको जाना है थर्ड पार्टी क्या कर रही है, चले जाइए। फ़ोन से किसी वकील से फ़ोन करके पूछते हो, क्या मैटर है, स्क्रीनशॉट डालते हो कि इस वकील को फ़ोन किया फलाने डे में। हम वकील को फ़ोन कर कर के थक गए, ठीक है, तभी तो हम थर्ड पार्टी के रूप में हैं। वकील क्या बोलते हैं, वकील अपने हित का बोलते हैं सब, किसी तीसरे वकील से किसी दूसरे केस की जानकारी, क्या मतलब है इसका। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी निष्पक्ष रूप से चीज़ें कराने का प्रयास किया जाएगा। और अगर जियो अगर यदि आता है सीट होल्ड को लेकर, बहुत अच्छी बात है, आए, हम उसका पूरा स्वागत करते हैं। लेकिन चीज़ों को संयमित रखो, इतना माहौल मत बनाओ। लड़कों के पेपर लगे हुए हैं, ठीक है, धरना है किसी तरीके का, ठीक है, अगर अच्छी संख्या जुट रही है, लोगों का मत है, हम हर तरीके से धरने को सहमत हैं। लखनऊ में आ जाइए, चाहे कहीं आ जाइए, लेकिन चीज़ें एक सार्थक दिशा में करने का प्रयास हो। माहौल बनाने से काम नहीं चलेगा। माहौल बनता है, लोग परेशान होते हैं, मेंटली रूप से पीड़ित हो जाते हैं लोग। तो माहौल मत बनाइए चीज़ों को लेकर। जो चीज़ होंगी सामने आएंगी, मैं हमेशा से कहता आया हूँ पहले दिन से, जो चीज़ होंगी सामने आएंगी आप लोगों के,
ठीक है। और जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं न्यायालय का बहुत बारी अधिवक्ता नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैंने बहुत बारी डिग्री ले रखी है विधि की, लेकिन जो चीज़ें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं एक दिशा में, वकील के सहयोग से, हमारे जो वकील हैं अधिवक्ता हैं उनके सहयोग से हम एक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लोगों के तो तमाम विकल्प रहते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम कर रहे हैं, ठीक है। हम पीछे नहीं हटे हैं, हम करेंगे चीज़ों को लेकर, हम छोड़ेंगे नहीं भर्ती। मैंने पहले दिन कहा था हम भर्ती छोड़ेंगे नहीं किसी के हाथ में, तो यही हमारा उद्देश्य है। भर्ती हम किसी के हाथ में छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। बाकी जो साथी प्रयास कर रहे हैं वो भी करें, उनको जाना है। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो थर्ड पार्टी को पकड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी के पैर पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी के पैर क्यों पकड़ रहे हैं? कुछ और पकड़िए। थर्ड पार्टी के पैर पकड़ने से क्या मिल जाएगा? थर्ड पार्टी, यदि थर्ड पार्टी का विरोध करेंगे तो आप चयनितों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं है, थर्ड पार्टी समग्र भर्ती के पक्ष में है। आपको समझ में नहीं आता है कि थर्ड पार्टी और बाकी साथियों के विरोध में विरोध किसका करना चाहिए, किन मुद्दों पे करना चाहिए। व्यक्तिगत करिए, एक सीमा तक करिए, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कोई प्रश्न बचा हुआ है किसी साथी का। और जहाँ तक है 15/944 में जो विपिन सिंह की जो याचिका थी, कुछ साथियों का था कि विपिन सिंह की याचिका में ये ऑर्डर नहीं आया है, ये सुशील कुमार सिंह की में, तो जो टैग याचिकाएं होती हैं उन पर भी वही ऑर्डर फॉलो होता है। और कई बार पोर्टल पे अपडेट भी हो जाता है। विपिन सिंह पे नई डेट अपलोड हो गई है हियरिंग की, लेकिन ऑर्डर भी हो सकता है धीरे धीरे अपलोड हो जाए। नहीं होता है तो जितनी टैग याचिकाएं होती हैं उनमें एक ही ऑर्डर फॉलो होता है। और 9 तारीख को जो हेयरिंग का बन रहा है प्रोसेस, कनेक्टेड रेट को सभी को लेकर, तो ईश्वर से कामना है हो जाए। अगर किसी तरह की चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उसमें भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, कर रहे हैं चीज़ों को, बैठ के तमाशा नहीं देख रहे हैं, और जो करना चाह रहे हैं वास्तविकता में, उन साथियों को सभी को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए। भर्ती हो जाए, ना आप हमारे रहेंगे ना हम आपके रहेंगे, ठीक है। इतना व्यक्तिगत मत आइए कि समस्याएं होने लगें, और समस्याएं आपको ज़्यादा होंगी, हमको नहीं होंगी, क्योंकि एक जीवन इसी में गुजार दिए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा प्रबुद्ध बने, योग्यता दिखाएं। जूनियर एडिट का पेपर 4600 ग्रेड पे का पास किए हैं। बाकी भर्ती कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जैसे भी होगा हम लोगों से, जैसे भी चीज़ें टीम से बनेगा। और कोर्ट की कोई, अभी तो कोर्ट की बात है, आगे निदेशालय की चीज़ें भी तैयार हैं हमारी, और लखनऊ में चीज़ें किस तरीके से होंगी वो भी तैयार हैं। तो एक पूरी योजना के साथ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हल्ला काटने का समय नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इतना त्रस्त हुए मानसिक रूप से, बहुत ज़्यादा इतना माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब चीज़ें होंगी आपके सामने रख दी जाएंगी, जो भी साथी होगा बता देगा अलग अलग रूप से। इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस यही था। जहाँ तक है स्टे की बात, आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, स्टे हट चुका है। आगे किसी तरीके की चीज़ें आती हैं तो इस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी तैयार है। बाकी सभी साथियों को धन्यवाद, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित ना रहें, और जहाँ सहयोग की बात आए वहाँ सहयोग करें। जहाँ जहाँ आपको हम समय दे रहे हैं, परेशान नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर माहौल नहीं बनाते हैं, थोड़ा हमारी चीज़ को, विश्वसनीयता को भी समझिए। हर चीज़ हम बता नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो दिखेंगी आपको, अगर आपको चीज़ें दिख जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा चीज़ें हम कर कहाँ रहे हैं। चलिए साथियों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।